नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व का प्रादेशिक भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जापान का औद्योगिक विकास का इतिहास बहुत पुराना है। पहले यहाँ परंपरागत हस्त उद्योग हुआ करते थे, पर 1870 के बाद यहाँ धीरे धीरे औद्योगिक विकास होता गया और कई तरह के उद्योग और विशाल उद्योग यहाँ पे स्थापित होते चले गए और जापान आज विश्व में एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा है। जापान के जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं वो क्यूशू द्वीप के नागासाकी नगर से लेकर टोक्यो तक एक पट्टी के रूप में विस्तृत है, जिसे जापान की औद्योगिक पेटी भी कहा जाता है। ये पेटी लगभग 960 किलोमीटर यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर तक की लंबी है और इसी पेटी में जापान के 93% उद्योग धंधे स्थापित हैं। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सारा केंद्रीकरण हुआ है। यह प्रदेश जापान का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। जापान के सभी बड़े बड़े नगर यहीं स्थित है और जापान के कुल औद्योगिक श्रमिकों का लगभग 72% जापान इसी पेटी में कार्य कर रहा है। के पीछे कुछ यह पेटी सामुद्रिक बारी से बहुत अधिक लाभान्वित है और कई बंदरगाह होने के कारण यहाँ जापान का माल लाने, तैयार माल को भेजने आदि की बहुत अधिक इतिहास के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं उपलब्ध है। लंबे समय तक चीन और जापान के संबंध तनावपूर्ण रहे। जापान और रूस में भी युद्ध की स्थिति रही। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी से हम सभी भली भांति परिचित हैं और जापान का कोरिया के साथ भी लंबे समय तक युद्ध रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हार जाने के कारण जापान के उद्योगों को बहुत अधिक धक्का लगा था। जापान के अनेक उद्योग धंधे पिछड़ गए थे, लेकिन 1950 में जब कोरिया से युद्ध छिड़ गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान से $100 करोड़ की कीमतें तैयार खरीदनी पड़ गई। इस धन से जापान ने अपने उद्योग धंधों को पुनः विकसित किया। यानी कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिस अमेरिका के कारण जापान के उद्योग धंधे नष्ट हुए थे, पुनः उसी अमेरिका को सामान सप्लाई करने की दृष्टि से जो 100 करोड़ रुपए जापान को प्राप्त हुए, उसी ने वापस जापान के उद्योगों को खड़ा किया था। दूसरी स्थिति है जापान की उपयुक्त भौगोलिक या सामुद्रिक स्थिति। जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है, चारों ओर से यह समुद्र से घिरा हुआ है और हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि जापान के पूर्व में अमेरिका जैसा विशाल विकसित राष्ट्र है, तो इसके पश्चिम में एशिया जैसे विकासशील राष्ट्र हैं। तो इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण और समुद्रिक बंदरगाही स्थिति के कारण का लाभ जापान को बहुत अधिक मिला है और उसी का लाभ उठाते हुए उसने अपने यहाँ उद्योगों को विकसित किया है। निवास विशाल और कुशल, इसलिए जापान को सस्ते और कुशल आबादी वाला देश है और देश की अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक जलवायु की अनुकूलता। जापान की मानसूनी जलवायु रेशम और कपास के उत्पादन में बहुत अधिक सहायक है। अतः यहाँ औद्योगिक प्रदेशों को कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और श्रमिकों की कार्य क्षमता भी शीतोष्ण जलवायु के कारण अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऊर्जा के स्रोतों की उपलब्धता। जापान में जल विद्युत प्राय प्रत्येक क्षेत्र में तैयार की जाती है और एशिया में जापान जल विद्युत के क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित राष्ट्र माना जाता है। यद्यपि यहाँ कोयले की कमी है, परंतु उसकी आपूर्ति यह जल विद्युत शक्ति के द्वारा पूरी कर लेता है। साथ ही साथ जल विद्युत शक्ति सस्ती होती है और प्रदूषण मुक्त होती है, जिसके कारण जापान का औद्योगिक विकास और पर्यावरण प्रदूषण दोनों ही संतुलित बने हुए हैं। औद्योगिक अंतर्संबद्धता। जापान में औद्योगिक संगठन के क्षेत्र में बड़ा समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और उद्योग तथा कुटीर उद्योगों में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वरन ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसके कारण जापान में कुटीर उद्योगों को भी पूरा प्रोत्साहन मिला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सरकारी नीति। जापान में
हम जानते हैं कि ज्वालामुखी और भूकंप अधिक सक्रिय हैं और जापान एक पर्वतीय राष्ट्र है, इसलिए इसके पास कृषि करने योग्य भूमि की कमी है। अतः ऐसे में जापान की सरकार उद्योग धंधों को प्रमोट करने के लिए, उन्हें लगाने के लिए, उनके विकास के लिए पूरा सहयोग करती है। सरकार ने अपनी तरफ से भी कई कारखाने खुलवाए हैं और कई देशों से वैज्ञानिकों को और तकनीकी विशेषज्ञों को और अपने यहाँ आमंत्रित करके धीरे धीरे अपने उद्योगों के उत्पादन में सुधार की भी कोशिश करती रहती है। जापान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो भी माल है वो गुणवत्ता से परिपूर्ण होता है। वह अपनी गुणवत्ता पे कभी भी समझौता नहीं करती है और यही इसके औद्योगिक उत्पादन का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विकास का कारण भी। अब हम पढ़ते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। तो जापान के औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से 5 आइडेंटिफाइड किए गए हैं। इनमें से जो 4 प्रदेश हैं वो तो एक पेटी के रूप में इसके दक्षिणी पूर्वी तट पर आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है में है, और एक थोड़ा अन्य हटकर है ऊपर की तरफ उत्तर में दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। तो हम शुरू करते हैं टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश के साथ। इसे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं और यह प्रदेश जापान के औद्योगिक प्रदेशों का हृदय माना जाता है। जापान के जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं उन सभी का नियंत्रण इसी केंद्र से होता है। यहाँ जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 30% उत्पादन किया जाता है। यह प्रदेश जापान के दक्षिणी पूर्वी तट पर सगामी की खाड़ी पर स्थित है। इसके पृष्ठ में क्वांटो का मैदान है और क्वांटो का जो मैदान है वो अपने यहाँ रेशम उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोक्यो योकोहामा को जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक रूप से रेशमी और सूती वस्त्रों के कारखाने अधिक हैं। यहाँ जितने भी कारखाने हैं उनमें दैनिक वस्तुओं से संबंधित कारखाने जैसे कि चमड़े का सामान, खिलौने, रबड़, घड़ियाँ, कागज, इस तरह के उद्योग ज़्यादा हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़े विशेष उद्योग नहीं लगे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि यह जो क्षेत्र है ये ज्वालामुखी और भूकंप की दृष्टि से थोड़ा सा सक्रिय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ विशेष प्रकार के कारखाने स्थापित नहीं हो पाए हैं। यहाँ के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में आहिटो, कटसुरा, शिमाशु, चोशी, याकाशुको ये सब मुख्य हैं। दूसरा जो हमारा मुख्य प्रदेश आता है वो है हमारा नगोया प्रदेश, या इसको हम दूसरा चुक्कियो प्रदेश भी कहते हैं। नगोया प्रदेश ओबारी की खाड़ी पर स्थित है। यहाँ आपको दिख रहा है टोक्यो योकोहामा से थोड़ा सा हम जब दक्षिण की तरफ मूव करते हैं तो एक और नगोया औद्योगिक क्षेत्र यहाँ स्थित है। यह प्रदेश नोबी के मैदान में स्थित है और नोबी का मैदान जो है वो पशुपालन के लिए ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित मिलते हैं। यहाँ जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 13% लगा हुआ है और ऊनी वस्त्र की दृष्टि से देखें तो लगभग आधे से अधिक 56% ऊनी वस्त्र जापान का यहीं पर तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन, रासायनिक पदार्थ आदि भी बनते हैं। नगोया यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र और बंदरगाह है। इसके साथ ही अन्य केंद्रों में कवाना, गीफू, तशु आदि भी आते हैं। तीसरा जो हमारा मुख्य प्रदेश है वो है कोबे ओसाका प्रदेश। यह जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। इसे किंकी के मैदान में स्थित होने के कारण किंकी औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 33% सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ प्राचीन समय से ही सूती वस्त्र बहुत अधिक विकसित है
और ये जापान का सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र माना जाता है। इसे पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर आदि भी कहते हैं। इससे सटा हुआ ही कोबे प्रदेश है। यह एक बंदरगाह भी है और औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ पर सूती वस्त्र के अलावा ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, छोटी बड़ी मशीनें, लोह इस्पात के उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, कारखाना, खिलौना उद्योग भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा सकाई, नारा, टकाना आदि इसके अन्य औद्योगिक केंद्र हैं। चौथा जो प्रदेश है वो है हमारा नागासाकी मोजिका प्रदेश, जिसे हम कानमान औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यह प्रदेश क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में अधिक विस्तृत है और जापान के नागासाकी और मोजी नगरों में फैला हुआ है। यहाँ जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 15% उत्पादित किया जाता है। यहाँ कोयले की बहुत अधिक सुविधा मिल जाती है। इस कारण से लौह अयस्क उद्योग यहाँ अधिक विकसित या अधिक मिलते हैं। यहाँ लोहे की अनेक भट्टियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। यावता जल निर्माण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वो भी इसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा यहाँ रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, कागज, तेल शोधन, इस तरह के बड़े बड़े विशेष उद्योग यहाँ पे मिलते हैं। एक अन्य जो प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जो कि इसके उत्तरी होक्काइडो द्वीप में है, वो दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि ये आपको पता है कि ये होक्काइडो द्वीप पर स्थित है। यहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन का मात्र 5% उत्पादन होता है और उनमें भी क्योंकि इसके पृष्ठ प्रदेश में वन क्षेत्र आता है, इसलिए यहाँ पर लुगदी, कागज उद्योग, मत्स्य पालन आदि अधिक होते हैं। अब आते हैं जापान की औद्योगिक समस्याओं पर। जापान में भी कई प्रकार की औद्योगिक समस्याएं हैं। इनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कच्चे माल की प्राप्ति। अभी तक हमने जापान का जितना भी पढ़ा है, उद्योग धंधे पढ़े हैं, उससे हमारे को एक बात तो क्लियर है कि जापान में जितना अधिक औद्योगिक विकास हुआ है, उतनी मात्रा में वहाँ कच्चा माल नहीं मिलता है। जापान के जितने भी उद्योग हैं वो अधिकांशतः एशिया से प्राप्त कच्चे मालों की आपूर्ति पर ही निर्भर करते हैं। तो कच्चे माल जापान के औद्योगिकरण की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि ऊर्जा के इतने अधिक संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब जितना अधिक औद्योगिकरण हुआ उससे पर्यावरण की समस्या भी अब मुँह बाए खड़ी है। और अब जापान को जो सर्वाधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो है बाजार की प्रतिस्पर्धा। आज हम देखते हैं कि विश्व में चीन बहुत अधिक सस्ती वस्तुएं बना कर बाजार में उतर रहा है, जिसके कारण जापान के गुणवत्ता युक्त वस्तुओं को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। एक सबसे बड़ी और जो समस्या है वो हम कह सकते हैं जापान की भौगोलिक या भौतिक विषमता का। जैसा कि हम जानते हैं जापान में ज्वालामुखी और भूकंप बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण जापान के औद्योगिक इकाइयों को, श्रमिकों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके जापान आज विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों में से है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की तकनीकी विकास, श्रमिक कुशलता, सरकारी नीति और जापानियों का अपने देश के प्रति देश प्रेम है। धन्यवाद। इससे संबंधित नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर लिए गए हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू।